जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय को सुनने के लिए लोग तरस रहे हैं। दोस्तों, पिछले कई महीनों से मुझे लगातार एक ही प्रश्न सुनने को मिल रहा है कि क्या भगवान है? अगर भगवान है तो कहाँ है? क्यों हमें भगवान दर्शन नहीं देते? क्या उनका अस्तित्व है या नहीं? दोस्तों, आज आप सभी लोगों के प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से कुछ ऐसे लोगों के मुझे प्रश्न मिल रहे हैं, कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जो अपनी दुनिया से, जो अपने जीवन से पूरे तरीके से हार चुके हैं, जिनके जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष लिखा हुआ है और जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं। तो ऐसी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये प्रश्न किए कि गुरुजी, आपने श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, आप मानते हैं कि भगवान हैं, परंतु हम कैसे माने कि भगवान हैं? दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भगवान इतनी जल्दी सामने नहीं आते। क्यों? क्योंकि यदि ये चीज़ इतनी सरलता से हो जाए तो कोई भी भक्त या कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का मोल नहीं समझ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अनमोल है। न जाने कितनी सदियां बीत जाती हैं, न जाने कितने जीवन बीत जाते हैं, पूरी उम्र बीत जाती है इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, परंतु भक्ति प्राप्त नहीं होती। हमसे बहुत लोगों ने यह प्रश्न किया कि हम 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 40 साल से भक्ति के राह पर चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की वे में हैं, हम भगवान के नाम का पाठ करते हैं, हम साधनाएं करते हैं, या हम किसी अन्य प्रकार की तंत्र विद्या करते हैं, परंतु हमें आज तक इस प्रकार के इंट्यूशंस नहीं हुए। तो आपको इतने कम समय में ये सब चीज़ें प्राप्त कैसे हुई? दोस्तों, मैं सिर्फ आप जैसे लोगों को यही जवाब देना चाहता हूँ कि भक्ति बलिदान मांगती है और भगवान अपने भक्त को परीक्षा लेने के लिए ही चुनते हैं। जो भक्त सबसे ज़्यादा परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है, भगवान केवल उसी भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में केवल 3 चीज़ें ऐसी हैं जो खत्म नहीं हो सकती, जो अनश्वर हैं। सबसे पहला, हमारी आत्मा। दोस्तों, आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी समय किसी भी देह को धारण कर सकती है, लेकिन आत्मा इस मिट्टी के शरीर में आकर भूल जाती है कि वो एक आत्मा है। फिर वो यही समझती है कि मैं एक देह हूँ और इस देह से जुड़कर वो सारे कार्य करती है। उसकी अपनी यातनाएं बन जाती हैं, उसका अपना एक मन बन जाता है, एक सोच बन जाती है, और सबसे बड़ी बात, उसके कर्म बन जाते हैं। दोस्तों, आत्मा का कोई कर्म नहीं होता, आत्मा का कोई मन नहीं होता, कोई देह नहीं होती और कोई सोच नहीं होती। आत्मा केवल एक शरीर में प्रवेश करके कर्म करने आती है, लेकिन वो उस देह के कर्म होते हैं, ना कि उस आत्मा के। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितना आप इस चीज़ को प्राप्त करते जाएंगे उतना आप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो है भक्ति। दोस्तों, भक्ति एक ऐसा अनमोल रत्न है जो चाहकर भी कभी समाप्त नहीं होता। और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं अगर अपने भक्त को भक्ति ऐसे ही प्रदान कर दूं तो वो भक्त इस भक्ति का मोल नहीं समझ पाएगा और वो परीक्षा देने के समय विफल हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान इसलिए इतनी जल्दी सामने नहीं आते। उन्हें सामने लाने के लिए हमें बहुत से बलिदान देने पड़ते हैं। अब बलिदान की बात यदि आती है तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हनुदास जी, गुरु जी, पंडित जी, आपने क्या बलिदान किया है? आपने इतने कम समय में ऐसे कैसे इन चीज़ों को प्राप्त किया? दोस्तों, हम इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि तो दोस्तों, सबसे पहले वो चीज़ थी जिसका हमने बलिदान दिया, वो था हमारा प्यार। दोस्तों, हम चाहते तो उस चीज़ के साथ पूरी ज़िंदगी हम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते थे,
परंतु नहीं। दूसरी चीज़ थी हमारा पढ़ाई का क्षेत्र। दोस्तों, हमने बीच में ही पढ़ाई का क्षेत्र भी त्याग दिया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी और आखिरी चीज़ है वो है हमारा सुख, हमारी खुशियाँ। दोस्तों, खुशियों में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आज के लोग यही सब चीज़ें चाहते हैं कि उन्हें महंगी से महंगी गाड़ी मिले, अच्छे से अच्छा बंगला मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया उनकी जेब में रहे और अच्छे से अच्छे मित्र उनके साथी बने। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जिसे हम एक छोटी सी परिभाषा में सुख कहते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखना चाहें तो संसार के कई और ऐसे सुख हैं जिसे इंसान त्यागने के बाद ही उस परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप संपूर्ण तरीके से नहीं टूटेंगे, आपके अंदर खालीपन नहीं होगा, तब तक आप उस परमेश्वर के चरणों से नहीं जुड़ सकते। दोस्तों, पाठ पूजा एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप संपूर्ण तरीके से एक महाशक्ति को समर्पित हो जाते हैं, अपने ज़िंदगी के सुख दुख हमेशा के लिए त्याग कर उस शक्ति को अपना गुरु धारण कर लेते हैं, तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। जब एक महाशक्ति एक गुरु के रूप में आपके जीवन में आती है तो वो महाशक्ति आपके जीवन में वो परिवर्तन करती है कि देखते ही देखते हमारे जीवन में वो परिवर्तन आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों, कई लोगों ने मुझे दावा किया है कि हम रात को सोए, सुबह उठे और हमारा जीवन बदल गया। आपके सामने जो इंसान बात कर रहा है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमने जिस वीडियो के बारे में आप सभी लोगों को बताया था कि हाँ भगवान है, मैंने उन्हें देखा है। दोस्तों, वो घटना ऐसी ही थी। मंत्र का जाप करना शुरू किया, मंत्र अपने आप मुंह से निकलने लगा और न जाने पता भी नहीं चला कि पलक झपकते ही हमारा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, भगवान चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हाथों की जो लकीरें हैं, अगर चाहे तो इसे भी बदल सकते हैं। दोस्तों, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि भगवान नहीं है, हम नहीं मानते कि भगवान है। ऐसे लोगों को मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि अगर भगवान नहीं है तो ये सृष्टि कैसे चल रही है, आखिर कौन चला रहा है इस सृष्टि को। और दूसरी बात, आपको किसने जन्म दिया, आप इस धरा पर किसके आशीर्वाद से हैं, कैसे जी रहे हैं। यदि आप सांस ले रहे हैं तो उस भगवान की वजह से ही ले रहे हैं। अब भगवान कौन है? कोई भी हो सकता है। भगवान ब्रह्मा हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, महेश हो सकते हैं, माँ आदिशक्ति हो सकती है। इसके अलावा श्री हनुमान जी भी हैं। 56 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस मृत्युलोक में कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, जो माँ आदिशक्ति है, वो ही सबसे बड़ी महाशक्ति है, जिसके आशीर्वाद से ये संसार फल फूल रहा है, जिसकी वजह से सारे कार्य अपने अपने उचित समय पे हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा ही आप सभी लोगों को यही कहता हूँ कि जो लोग भगवान की भक्ति में यकीन रखते हैं, भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, वो लोग जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में, इस घोर कलयुग में, सिर्फ केवल एक श्री हनुमान जी ही हैं जो अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं, वो भी सामने आकर के। बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत से बड़े वयस्क बंदर को अपने घर के आसपास देखा है। दोस्तों, हमारे घर भी कई लोग आए थे, हमने उन लोगों को भी ये दृश्य दिखाया। आखिर ये वानर कौन है जो हर जगह मौजूद है? दोस्तों, कोई माने या ना माने, परंतु हमारा ये विश्वास है, हम मानते हैं, ये हमारी अटूट श्रद्धा है कि भगवान आज भी यही हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रभु श्री राम के नाम से उनके भक्त जुड़ें और कब उनकी सेना तैयार हो। क्योंकि हमेशा से ही आप लोगों को बताते आया हूँ कि आने वाला समय सही नहीं है। दोस्तों, आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंत का प्रारंभ हो चुका है। कोरोना की महामारी, युद्ध, ये किस चीज़ के संकेत हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब इस सृष्टि पर अधर्म घटा है, तब तक भगवान विष्णु स्वयं स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आए हैं और उन्होंने अवतार धारण करके इस सृष्टि को पावन किया है, इस सृष्टि का उद्धार किया है। तो आने वाले समय में भी भगवान यही करेंगे। आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये सच्चाई बताना चाहता हूँ
कि भगवान इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं। बहुत कम समय बचा है, क्योंकि दोस्तों जब भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे तो चारों तरफ हाहाकार होगा, युद्ध होगा। इसके अलावा और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चरम सीमा तक ये कलयुग पहुंच जाएगा जहां पर काली शक्तियां कंस और रावण से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। मनुष्य तो केवल एक कीड़े की भांति रह जाएगा जिसे कभी भी पैर के नीचे रौंद दिया जाएगा। दोस्तों विषय बहुत है, वीडियो बनाने के लिए बहुत से विषय हैं, परंतु जब उचित समय आता है, भगवान अंदेशा देते हैं, तभी वीडियो बनाई जाती है। बहुत से लोगों ने पिछले महीने बहुत से कॉल्स और मैसेजेस किए कि गुरुजी आपकी वीडियोस नहीं आ रही, आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उस परमेश्वर की कृपा से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से श्री हनुमान जी हमारे घर विराज चुके हैं और इस वक्त हम उनकी सेवा में हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमें आज्ञा दी जाएगी उसी प्रकार से हम वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाते रहेंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर ही वीडियो बनाई जाती है। आज का जो प्रश्न यही था, आज का भी नहीं हम इसे कह सकते, बहुत लंबे समय से हमें ये प्रश्न मिल रहा है कि क्या भगवान है, भगवान को कैसे देखा जाए, किस प्रकार से भगवान के चरणों से जुड़ा जाए। दोस्तों भगवान के चरणों से जुड़ने का एक ही रास्ता है और वो है भक्ति, बलिदान। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जिसकी सहायता से आप उस परमेश्वर के चरणों से जुड़ सकें। दोस्तों सभी लोगों को यही कहूँगा, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूँगा कि जितना हो सके आप श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। गुरु धारण करने के लिए कुछ आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के घर में मंदिर है, जिन लोगों के घर में श्री हनुमान जी की प्रतिमा है, फोटो है, वो लोग इस कार्य को घर में ही कर सकते हैं। इस विषय पर पहले भी एक वीडियो बनाई गई है कि किस प्रकार श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। दोस्तों आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में समस्त विधि विधान बताए गए हैं कि महिलाएं किस प्रकार श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें और पुरुष किस प्रकार से ये कार्य कर सकते हैं। विधि विधान थोड़े से अलग हैं, क्योंकि दोस्तों पुरुष और स्त्री में बहुत अंतर है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि जितना हो सके आप उस परमेश्वर के चरणों से जुड़िए। और साथ ही जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि हनुदास जी इस कली हनुवाणी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें लिखी गई हैं जिसके बारे में आप बार बार चैनल पर बात करते हैं। दोस्तों आज से सदियों पहले जब प्रभु श्री राम अपनी देह समेत सरयू नदी में विलीन हो गए थे, उसके बाद श्री हनुमान जी उनकी याद में श्रीलंका के जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए थे। दोस्तों वहाँ जाकर कुछ जंगली आदिवासियों ने उनकी सहायता की थी, उनकी बहुत सेवा की थी। उसी सेवा से खुश होकर श्री हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं हर 41 साल बाद तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारी एक नई पीढ़ी को मैं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने आऊँगा। और उसी के साथ साथ जाने से पहले उन्होंने उन्हें एक शाबर मंत्र प्रदान किया था जो सदियों की दूरी तय करता हुआ हम लोगों तक पहुंचा है। दोस्तों कली हनुवानी एक अभिमंत्रित और पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अभिमंत्रित किया गया है मंत्रों द्वारा। किसने किया है आप लोग सब जानते हैं। जिन लोगों ने इस पवित्र ग्रंथ को हम तक पहुंचाया है वो लोग श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़कर ये सारे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज के समय में केवल वही लोग हैं जो श्री हनुमान जी को इन खुली आंखों से देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे प्रश्न कर सकते हैं। और श्री हनुमान जी एक गुरु की तरह अपने शिष्यों को वो सारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिनकी वजह से ही आज हम इस राह पर हैं। उन्हीं की वजह से आज हम इस लायक हैं कि हम आप लोगों को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और आप सभी लोगों को श्री हनुमान जी के चरणों से जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों भगवान है, आप माने या ना माने भगवान है। यदि भगवान नहीं होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। हमारी बात भी नहीं है दोस्तों, इस संसार में लाखों हजारों महापुरुष आए हैं और आते रहेंगे और अभी भी इस धरा पर ऐसे कई महापुरुष हैं जो भगवान की तपस्या में लीन है। क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम आप लोगों से कुछ राज की बातें साझा करेंगे जो श्री हनुमान जी ने एक चमत्कार के रूप में कुछ लोगों तक पहुंचाई हैं। और वो सब घटनाएं आप सब लोग जानते हैं, केवल आप सब लोगों को याद दिलाने की देर है। क्योंकि जब
आत्मा की जागृति होगी तब वो आत्मा अपने आप उस परमात्मा के चरणों से जुड़ जाएंगे। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस पवित्र ग्रंथ को अमेज़न के माध्यम से ऑर्डर करें और आप प्रत्येक दिन चाहें या हफ्ते में एक दिन चाहें इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जब भी इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करें, श्री हनुमान जी से आज्ञा अवश्य लें कि प्रभु हम आपकी दिव्य वाणी का अध्ययन करने जा रहे हैं, कृपा कर हमें आज्ञा प्रदान कीजिए और हमारी सहायता कीजिएगा ताकि हम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकें। उसके बाद उस पवित्र ग्रंथ को आप माथे से लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों उस पवित्र ग्रंथ के ऊपर जो पग चिन्ह है वो श्री हनुमान जी का है। इसलिए दोस्तों आप श्री हनुमान जी से आज्ञा लेकर ही इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करें और संपूर्ण रूप से स्वच्छ होकर करें, अच्छे तरीके से नहा धोकर करें। इसके बाद जब भी आप अध्याय पढ़ेंगे, आपको एकांत में अध्याय पढ़ना है ताकि कोई भी आपको परेशान ना करे। जब अध्याय खत्म होगा तो उसके बाद आप उस अध्याय के तर्क निकालकर उस तर्क से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उत्तर आप सभी लोगों के सामने होगा। दोस्तों ये पवित्र ग्रंथ एक माध्यम है श्री हनुमान जी तक पहुंचने का, वरना दोस्तों हम भी आज इस राह पर नहीं होते। आज से 4 साल पहले हम लोग क्या थे और आज हम क्या हैं आप सब लोग जानते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़ने का मौका मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सब लोगों के साथ हम आगे जा सकें, क्योंकि थोड़े समय में ही आने वाले समय में हम आप सभी लोगों से कुछ समय के लिए दूर होंगे, क्योंकि दोस्तों हमें आगे जाना है इस राह में, और जब तक हम बलिदान नहीं देंगे तब तक हम इस राह में आगे नहीं जा पाएंगे। आज आप सभी लोगों को एक ये राज बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हम आप सभी लोगों से दूर हो जाएंगे, लेकिन चैनल पर वीडियो अवश्य आती रहेंगी, वो किसी और रूप में आएंगी, परंतु थोड़े समय के लिए हम आप सभी लोगों से दूर अवश्य होंगे, क्योंकि दोस्तों हमें आप सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, अकेले आगे नहीं जाना है। इसलिए हम जितना उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहेंगे उतना ही जल्दी हम आप सब लोगों को उनके चरणों से जोड़ने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों यही अनुरोध करूंगा कि जाने से पहले आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर। बहुत से लोग मुझे यही कहते हैं कि आपकी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग चैनल की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देते हैं। इसकी वजह से उन्हें वीडियो डालने के बाद नोटिफिकेशन नहीं मिलता, और रोज़मर्रा की जो ज्ञान की बातें हैं वो भी नहीं मिलती। बहुत लोगों ने हमसे ये भी प्रश्न किया कि गुरुजी आप इस प्रकार की ज्ञान की बातें कहाँ से लाते हैं। आज आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये जितनी ज्ञान की बातें चैनल पर डाली जाती हैं कम्युनिटी सेक्शन में, वो कली हनुमानी के अंदर से ही आती हैं। उसके शब्दों को निकाल करके ही, तर्क से जोड़ करके ही वो सब चीज़ें हम लोग बनाकर इस चैनल पर डालते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष होऊंगा एक नई वीडियो के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।